सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल के एक नए राजस्थान अध्ययन का जो अपने टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा पार्ट है। और इसके अंदर हम आज इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास का काल विभाजन और धातु काल के बारे में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, तो क्लास ये बुक में ही वो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की बुक में ये दिया हुआ है। तो शुरू करा बिना कोई देरी के, तो चलो। इतिहास का काल विभाजन, तो ये टॉपिक है इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 काल में बांटा गया है। तो मानव के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? सबसे पहले इसके अंदर लिखा है इतिहास का काल विभाजन किया गया है 3 काल में। तो 3 काल में कौन कौन से? प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इसके बाद में आता है ऐतिहासिक युग। तो आप सभी को पता होगा कि प्राक का मतलब होता है पहले, प्राक काल में होता है इसके अंदर पहले, यानी ऐतिहासिक युग से पूर्व जिस इतिहास का वह काल जिसके बारे में आपको पता नहीं है, सिर्फ उसके पुरातात्विक स्रोत है, कोई रिटन में कोई एविडेंस या लिखित प्रमाण नहीं है। क्या नहीं है? लिखित प्रमाण उसके नहीं है। फिर इसके बाद में बात आती है प्राक आद्य युग। प्राक के बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक युग भी बोल देते हैं इसको। आद्य ऐतिहासिक यानी आधा ऐतिहासिक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है या लिपि है, वो लिपि हमसे नहीं पढ़ी गई है क्योंकि वो लिखना तो जानते थे लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। इतिहास का वह काल जिसमें एविडेंस तो है हमारे पास लेकिन हम उसको क्या नहीं समझ नहीं पाए। तो इस कारण से वो कौन सा काल है इतिहास का? वो आद्य ऐतिहासिक काल है। फिर इसके बाद में 600 BC में आपको पता है 600 BCE के अंदर इतिहास का जो युग आता है वो है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग के अंदर जैसे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की जो लिपि थी उसका अर्थ खोज निकाला, तो क्योंकि उसके बारे में हमें उस स्क्रिप्ट से जानकारी मिलती है, अभिलेखों से जानकारी मिलती है, तो वो इतिहास का ऐतिहासिक युग कहलाता है। इसके बारे में कोई पूछता नहीं है एग्जाम में बेसिक रूप से, लेकिन आपको ये थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में ये इसके अंदर यही दे रखा है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। प्राक युग, इसको आप ऐसे सारणीबद्ध करके इसको लिख सकते हैं कि इतिहास में प्राक युग, और फिर इसके बाद में जो आता है आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले प्राक युग लिख के आप लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, आद्य युग में उपलब्ध तो है लेकिन वे हमें स्पष्ट नहीं, उसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकती। और ऐतिहासिक युग में इतिहास के बारे में सुव्यवस्थित जानकारी हमारे लिए उपलब्ध है। तो 600 ईसा पूर्व तक जो आद्य युग रहा और 600 ईस्वी पूर्व के बाद तक आज तक इतिहास का जो युग है वो ऐतिहासिक युग है। प्रागैतिहासिक राजस्थान, इस दौरान कई सभ्यताएं पनपी और नदी घाटियों में सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए सेटलमेंट के लिए, यानी मानव की जो स्थायी बस्तियाँ हैं उसके लिए मानव को जल मिला, और जल किसी भी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सभी नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में विकास हुआ। राजस्थान में अपने बनास नदी के आसपास सभ्यताएं पनपी। फिर इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता के समय वहाँ पे ताम्रकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता है कि जो तीसरी राजधानी कालीबंगा है वो वहाँ पर पनपी। तो प्रागैतिहासिक राजस्थान में बात करते हैं तो इतिहास से पूर्व यानी पाषाण काल की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो प्रागैतिहासिक राजस्थान में पाषाण काल में यहाँ पे क्या है कि इस युग में मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ। नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण लोग वहाँ रहने लगे। ये आप सभी को पता है कि आज जिस भाग में मरुस्थल है वो प्राचीन समय माना जाता है कि टेथिस महासागर का अवशेष था। किसका अवशेष था? टेथिस महासागर का अवशेष था। और गोंडवाना लैंड
कि जो प्राचीन समय में जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसका दो भागों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ। तो गोंडवाना लैंड का जो दक्षिण वाले जो भाग था वो क्या था, गोंडवाना लैंड में हो गया। और उससे राजस्थान में खारे पानी के जो प्रमाण है वो टेथित महासागर से हमको मिलते हैं। भी खारे मरुस्थल के अंदर आज भी जल भयंकर खारा है, तो माना जाता है कि वहाँ समुद्र विद्यमान था। और कुछ कहानियां भी इसके बारे में वैसे कही जाती है। सरस्वती तथा सरस्वती नदी इस समुद्र में आकर गिरती थी। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इसके तीन काल है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल यानी प्रस्तर युग से पहले, प्रस्तर युग से पहले का काल पाषाण युग कहलाता है। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पत्थर, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि यहाँ 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हैंडेक्स खोज निकाली। किसने? सीए हैकेट ने 1870 में। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको सिर्फ नोटबुक में लिखें और इसी से क्वेश्चन पूर्व पाषाण काल का अगर है तो कोई 1870 में सीए हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ में राजस्थान से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली। पूर्व पाषाण काल के 3 भाग है, पूर्व पाषाण काल, मध्य और नवीन पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हथियार थोड़े बड़े होते थे और पत्थरों या लकड़ियों से ही वो बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय तक धातु की खोज हुई नहीं थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी। ये जाकर उत्तर वैदिक काल की बात है जब ये लोहे की खोज हुई। फिर इसके अंदर आता है सीए हैकेट के बाद के अंदर जो कुछ प्रयास और भी लोगों ने किए। भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसके अंदर नई दिल्ली डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिस्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के आर रतन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान के पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। तो संबंधित रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार हरिश्चंद्र मिश्र और वीरेंद्र मिश्र संबंधित थे। राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्र की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उसकी सहायक नदियों, प्रमुख नदी विशेष रूप से चंबल, बनास उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरणों का खोज का श्रेय बी आलचिन को है। स्पष्ट है कि संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। कौन सा, किसको श्रेय दिया जाता है? इसको दिया जाता है बी आलचिन को, बिल्कुल। फिर इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपने इसके अंदर आपको 1870 में सीए हैकेट ने पाषाणकालीन हस्तकुठार की जयपुर और इंद्रगढ़ से खोज की और इससे संबंधित जो पुरातत्वविद है जैसे हरिश्चंद्र मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। किस किस क्षेत्रों में? अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, इन क्षेत्रों में ये पूर्व पाषाणकालीन है। लेकिन सभ्यताओं में मेन तो आपके जो मेंशन क्या होता है सिलेबस के अंदर, वो ही आपके चतुर्थ श्रेणी में तो सभ्यताएं हैं नहीं, लेकिन कुछ अन्य जो सेकंड ग्रेड वगैरह में इसके से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो आपको इसके अंदर दे रखा है तो हमें उसको टॉपिक वाइज है वो पढ़ रहे हैं, इसी श्रृंखला में हम इसको लेकर चल रहे हैं। फिर इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता एक विकास की दूसरी कड़ी। इसके अंदर जो राजस्थान की लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेडच नदी घाटी में विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है और जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियर, क्वार्टजाइट, कैल्सडोनी आदि पाषाणों से बने, जिसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय। इन उपकरणों के बारे में अगर पूछा जाए तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। उत्तर नव पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में उत्तर नव पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो नव पाषाण काल मानव सभ्यता के विकास की कहानी बताता है। कृषि का यहाँ पे कृषि कार्य होने लगी और चावल की खेती का आरंभ भी माना जाता है।
तो इसके बाद में आता है राजस्थान का धातु काल। राजस्थान में धातु काल, और इसके अंदर ताम्र पाषाण काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता से की जो सभ्यताएं हैं उसमें ताम्र पाषाण काल, ताम्र कांस्य काल, धातु काल के अंदर राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के विशेष मिले हैं। तत्कालीन युग में ताम्र काल के विशेष मिले। तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की जो ताम्रकालीन संस्कृति है, प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सिक्कर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ व जाडौल उदयपुर, पिंड पंडालिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुगल बीकानेर, और इसके अलावा नंदलालपुरा किराड़ा तो चितवाड़ी जयपुर, और इसके अलावा एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली। जैसे साबणिया कल हमने वो पुरातात्विक स्रोत में पढ़ा था, बीकानेर जिले में है साबणिया। मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय। लोहे काल इसके अंदर दे रखा है धातु काल के अंदर, लेकिन आपको पता है कि जो 600 जो BC है, यानी आपको पता है उस समय नगरों का विकास हुआ, राज्य बने, तो उस समय लोहे का उपयोग था। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल का इसके अंदर थोड़ा जिक्र दे रखा है, वहीं पे इसको पढ़ेंगे कि लोहे काल में, लेकिन इसके धातु काल में दे रखा है, इसलिए लोहे के बाद में लोहे का उपयोग मानव के लिए युगांतकारी घटना थी, क्योंकि वहाँ पे कृषि कार्य होने लगा और उत्पादन बढ़ा। नोहे भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक स्थानों से लोहे संस्कृति के उपकरण मिले हैं। नोहे से प्राप्त लोहे के विशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के, नोहे से प्राप्त यानी भरतपुर से प्राप्त जो विशेष है वो लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण स्रोत है। आप यहाँ पे राजस्थान के धातु काल तक, इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता का टॉपिक आता है। ये कालीबंगा जो सभ्यताएं हैं ताम्रकालीन, उसके बाद में लोहे काल के आपको लिखना है, लेकिन इसके अंदर धातु काल दे रखा है, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में लोहे काल इसको 600 BCE इसके ऊपर लगाकर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की ये बात है। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक काल है। फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो वैदिक काल के बाद यानी उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो है वैदिक काल, और 600 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है वो 600 ईसा पूर्व का समय वो है। फिर इसके बाद है जोधपुर तथा सोनारी से लोहे गलाने की क्या मिली है, भट्टियां मिली है। अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने कारखानों के विशेष मिले हैं। रेड को लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है। और इसके अलावा राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मर्द भांडी यानी PGW पेंटेड ग्रे वेयर का उदय भी हुआ। और इसके अलावा इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। तो इसके अंदर हमने जिक्र किया भाई 600 BCE के अंदर जो समय है उसके अंदर लोहे काल है, आपको बनाना है सबसे। फिर इसके बाद राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बाद में इसको पढ़ना है। तो आपको ये टॉपिक इसी के साथ राजस्थान का ऐतिहासिक युग शुरू होता है भारत के साथ ही। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अपने माता पिता के सपनों को साकार करें और 2025 में अपने सरकारी नौकरी का लक्ष्य प्राप्त करें। 2025 में अपनी सरकारी नौकरी का लक्ष्य प्राप्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में राजस्थान की सभ्यताओं के साथ। धन्यवाद।